फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी फाउंडेशन में। मैं राजीव कुमार। दोस्तों, अपने पढ़ रहे थे एनसीईआरटी फिजिक्स, जिसमें मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ा रहा था। आज कंप्लीट होता चैप्टर 2। चैप्टर 2 मेजरमेंट था। मैंने जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट था मैंने बताया आपको। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट वन लाइन क्वेश्चन उसको बोला जाता है, वन लाइन क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो मैंने उसको नोट किया है, आप इसको देखें। जैसे दोस्तों, वन परमाणु द्रव्यमान जो है, वन परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, इस आपके ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, इसको आपसे पूछा जाएगा। तो वन परमाणु द्रव्यमान होता है 1.66 इंटू 10 के पावर -20 kg। आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वन चंद्रशेखर सीमा। दोस्तों, ये एग्जाम में आया हुआ है। वन चंद्रशेखर सीमा आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये दो तरह से पूछा जाता है। ऐसे 1.4 इंटू सूर्य का प्रकाश का द्रव्यमान, इतना भी आपके ऑप्शन में दे सकता है। हो सकता है वो जो है ना 2, आप मान लीजिए सूर्य का जो द्रव्यमान से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4 में फ्रेंड्स, तो आपका आएगा 2.8 इंटू 10 के पावर 30 kg। तो दोस्तों, दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी होता है दोनों तरह से क्वेश्चन आने का। तो आप समझिए इस चीज को। जैसे आपको दे दिया वन चंद्रशेखर सीमा बराबर, ए में ऑप्शन देगा आपको 1.4 इंटू 10 के पावर सूर्य का प्रकाश का द्रव्यमान। यदि ये आपके ऑप्शन में दिखे दोस्तों, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। यदि आपके ऑप्शन में नहीं दिखे, तो इसके लिए आप क्या करें, यदि आपके 2.8 इंटू 10 के पावर 30 kg है, तो दोस्तों उसको भी आप टिक करें। इसलिए मैंने दोनों लिख दिया ताकि आपको याद रहे। ऑप्शन में ये रहे तो इसको टिक करना, यदि ये नहीं रहे तो इसको टिक करना। दोस्तों, ये एनटीपीसी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट ऐसा लाया हूं जो कि डायरेक्ट वन लाइन क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के देता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो वन चंद्रशेखर सीमा होता है 1.4 इंटू सूर्य का प्रकाश का द्रव्यमान, या 2.8 इंटू 10 का पावर 30 kg। तो दोस्तों, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वन फर्मी बराबर। दोस्तों, वन फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर। क्या होता है दोस्तों, वन फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -30 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं वन एंगस्ट्रॉम। वन एंगस्ट्रॉम होता है दोस्तों 10 के पावर -10 मीटर। दोस्तों, ये जो भी मैंने लिखा है आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, और ये सब क्वेश्चन रेलवे बार बार रिपीट करता है, यहाँ तक कि एसएससी भी करता है। ये ऐसा पॉइंट है दोस्तों, कभी न कभी किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं वन प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों, वन प्रकाश वर्ष होता है 9.467 इंटू 10 के पावर -50। दोस्तों, यहाँ कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं 9.467। दोस्तों, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट के बाद जो है ना वो आप जो है ना डिजिट वाइज उसको उच्चारण करेंगे। तो 9.467 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वन एयू। एयू का मतलब खगोलीय इकाई। तो दोस्तों, 1 AU बराबर होता है 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। दोस्तों, चाहो तो इसको मैं डिटेल में भी बताऊं, लेकिन बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो से आप डायरेक्ट इस पॉइंट को याद रखें, और डायरेक्ट क्वेश्चन आपके ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो इसलिए इसमें घुमाने फिराने वाली कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन घुमा दिया जाएगा, सिर्फ हो सकता है कभी मीटर में देगा, कभी सेंटीमीटर में देगा। तो जो पॉसिबिलिटी है मैंने उसको लिखा है यहाँ पे, इसलिए इस चीज को आप अच्छे से याद करें। नेक्स्ट की बात करते हैं वन पारसेक बराबर। दोस्तों, ये भी पूछा गया है पिछले ईयर में। वन पारसेक बराबर 3.26 इंटू 3.26 प्रकाश वर्ष। दोस्तों, इतना भी दे सकता है, या आपको ऑप्शन में ये भी देखने को मिल सकता है 3.083 इंटू 10 के पावर 16 मीटर। आपको ये भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 1 टेकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर 12 मीटर। क्या होता है, 1 टेकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर 12 मीटर। 1 माइक्रोग्राम होता है 10 के पावर -6 kg। दोस्तों, इस पॉइंट को आप याद कीजिए, क्योंकि यहाँ से ये जो है ना आपकी जो पॉइंट लिखा हो डायरेक्ट उठा के आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। कभी कभी होता है क्या है दोस्तों, एग्जाम में
आपको लगता है ये बहुत आसान चीज है, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन होता क्या, जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो हल्की चीज आपके लिए जो है ना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है माइंड में, जिसके कारण आप गलत करके आ जाते हैं। और जब आते हैं तब आपको अफसोस होता है इस बात का, यार मैं इस क्वेश्चन तो जानता था, बहुत आसान था। मतलब आसान चीज ही आपको जो है ना मिस्टेक्स करवाएगा, होमवर्क जिसको मिस्टेक्स कहा जाता है। इसलिए बार बार आप रिवीजन करें, बार बार इस आपको जो माइंड में लगे कि ये बहुत आसान है, इसको तो मैं याद कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों वही चीज आप गलत करके जब आते हैं तो आप कितने बच्चे से आप पीछे चले जाते हैं। इसलिए किसी चीज को हल्के में ना ले, बस उसको कंटिन्यू आप रिविजन करें। रिवीजन रखेंगे तो हल्की चीज भी आसान हो जाएगी और भारी चीज भी आसान हो जाएगी। बस उसको इग्नोर नहीं करें, कोई चाहे हल्की हो या हार्ड हो, चाहे मतलब जो है ना सिंपल आपका इजी हो या हार्ड हो। आप सोच लेते हैं कि हार्ड है तो इसी पॉइंट को देखना है, ये इजी है तो इसी पॉइंट को देखना है। तो ऐसे में होता है क्या है, हार्ड चीज तो आप हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो इजी आसान क्वेश्चन होता है वो आपसे गलत हो जाता है, और जब आते हैं तो आपको पश्चाताप होता है, जिसके कारण आपका रिजल्ट पे भी कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी चीज को आप हल्के में ना ले कि ये आसान पॉइंट है, ये आसान टॉपिक है, ये आसान चैप्टर है, मैं इसको तो पढ़ लूंगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। नहीं, आप हर चीज को रिविजन करें। इससे क्या होगा, आपके एग्जाम में चाहे हल्का हो या हार्ड हो, आप सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आसानी से आपका सॉल्व होगा। दोस्तों मैंने एनसीईआरटी फिजिक्स जो चालू किया हूँ, फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था इंट्रोडक्शन, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन बताया था, जिससे ना के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट चैप्टर 2 में मैं मेजरमेंट पढ़ा रहा था, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैंने बताया, और वो कंप्लीट होता है आज। और उसी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, यूनिट था, मैंने आपको यहाँ करवाया हूँ। इससे ज्यादा आपको याद नहीं करना है दोस्तों, यही में से यदि आएगा तो वही इसी वन लाइन क्वेश्चन में से आपको कहीं से कहीं उठा के दे दिया जाएगा। तो दोस्तों मुझे जो फैक्ट लगा, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा, मैंने उसको यहाँ पे रखा, उस पॉइंट को मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा। इसको आप याद करें, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है इसमें याद करने की, बस आपको बार बार रिवीजन करना है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर याद नहीं होता है, आप उसको रिवीजन कीजिए, पर डे देखिए, आप जो नोटबुक बना रहे हैं उसको पर डे पलटिए, देखिए देखते देखते आपको याद हो जाएगा। मतलब उसको याद करने की जरूरत ही नहीं, रोज उसको आप रिवीजन कीजिए। दोस्तों तो आज चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। अब जो है मैं टेस्ट लूंगा मेजरमेंट का, मापन चैप्टर का मैं टेस्ट लूंगा, और फिर ऐसा टेस्ट में मैं ऐसा क्वेश्चन डालूंगा दोस्तों जो आज तक पूछा गया है। कहने का मतलब है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं उठा के लाऊंगा। खास करके जो मेजरमेंट चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है मैं उसको लाऊंगा, और पीडीएफ के थ्रू उसमें मैं टाइम दूंगा आपको 30 सेकेंड या 25 सेकेंड। 25 सेकेंड में 30 सेकेंड में आपको आंसर देना, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है ए या बी या सी इस तरह करके। 30 सेकेंड पे क्वेश्चन स्लाइड होगा और आपको क्या करना है, नीचे ऑप्शन आपको लिखना है ए या बी। दूसरा सेकेंड पॉइंट आपको क्या करना है, आप एक पेज लीजिए, पेज पे जो है ना मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन का मैं टेस्ट लूंगा, तो 25 क्वेश्चन आप क्या करें, नंबरिंग कर ले 1 से लेकर 25 तक, 1 का बी, 2 का सी, इस तरह करके जो आपको आंसर आ रहा है उसको लिखें और उसमें देखें। मैं जो आपको आंसर शीट दूंगा उसको आप मिलाइए, मिलाने के बाद आप देखिए कि मेरा कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। ऐसा नहीं कि आपने पहले गलत किया था और जो मैं आंसर शीट दिया था उससे आप देख के आपने सही कर लिया। दोस्तों इससे क्या होगी, आपकी ईमानदारी, और आपको ये नहीं पता चलेगा मैंने कितनी अच्छे से मैनेजमेंट चैप्टर, मापन चैप्टर मैंने पढ़ा। इसलिए आप इसको ईमानदारी से 1 से लेकर 25 क्वेश्चन का मैं टेस्ट लूंगा, उसमें मैं आपको आंसर शीट भी प्रोवाइड करूंगा। बस आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप क्या करें, पेज बनाए, पेज में 1 से लेकर 25 तक सीरियल वाइज कर ले और 1 का जो आंसर है लिखते चले। बाद में जो मैं आंसर शीट दूंगा उससे आप मिलाइए, मिलाने के बाद ये देखिए कि आपका कितना सही हुआ। मान लीजिए 25 में से किसी बच्चे का 15 सही होता है, किसी बच्चे का 10 सही होता है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे और लिखे सर मेरा 10 सही हुआ, 10 सही हुआ, जिसका 15 सही हुआ वो भी लिखे, जिनका 5 सही हुआ वो भी बच्चे लिखे। इसमें घबराने की बात नहीं है दोस्तों, अभी आपके पास काफी टाइम है खुद को इम्प्रूवमेंट करने का, खुद को अच्छे तरह से प्रिपरेशन करने का, ताकि आने वाले एग्जाम में आपका रिजल्ट हो। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है बहुत बच्चे ढंग से नहीं पढ़ा होगा, ढंग से नोटबुक नहीं बनाया होगा, नोट नहीं बनाया होगा, तो वो बच्चे का 5 सही हो सकता है, 10 सही हो सकता है, किसी का हो सकता है 2 भी सही होता है जो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। तो इसलिए आप करें, इससे क्या होगा, आपको खुद को पता चलेगा, खुद को अफसोस होगा कि नहीं मेरे को पढ़ना चाहिए। 25 क्वेश्चन में यदि आप 50+ नहीं रखते तो दोस्तों आपकी तैयारी बिल्कुल सही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं आपके जो है 20+ होनी चाहिए। अच्छी तैयारी का मतलब 20+।
और जो है ना मान लीजिए एवरेज है, एवरेज कम से कम आपके 18 प्लस होनी चाहिए। इसलिए आप तैयारी मेजरमेंट जो मैं पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़े, मैं जो पॉइंट लिखाया हूँ उसको आप अच्छे से पढ़े। जब इतना पढ़ लेते हैं तो प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन यदि मैं उठा के लाऊंगा आपके टेस्ट पेपर में, आपका आसानी पूर्वक सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में अपने टेस्ट देंगे किसका, मेजरमेंट का। फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं मेजरमेंट चैप्टर का, मापन चैप्टर का 25% का टेस्ट होगा, आप अच्छे से तैयारी करके आए दोस्तों। इसके लिए मैं आपको पीडीएफ के द्वारा आपसे टेस्ट लूंगा, मैं स्लाइड होगा, आपको टेस्ट देना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।